बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं। और हम वीडियो के आगाज़ से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि कंग्रेंट ट्रायंगल। देखें, लफ्ज़ कुछ है जो पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, दैन हम कंग्रेंट ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। मैं दो लफ्ज़ के बारे में बात करता हूँ आपसे। एक लफ्ज़ है कंग्रेंट और दूसरा लफ्ज़ है कॉरेस्पॉन्डेंस। अब इन दोनों लफ्ज़ को अगर हम क्लियर कर लें तो फिर हम कंग्रेंट ट्रायंगल की बात करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल किसे कहते हैं यह तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सप्लेन पे तरफ लेके जाएंगे इसको। और सबसे पहले हम कंग्रेंट की बात करेंगे। कंग्रेंट की बात जब हम बात करेंगे तो व्हाट इज़ कंग्रेंट? कंग्रेंट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो है वो सेम शेप और इसके अलावा सेम साइज़, ये दो चीज़ें जब आपको नज़र आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास वो दोनों चीज़ें आपस में कंग्रेंट है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है जैसे यहाँ पर आप दो गाड़ी को देख रहे हैं और दोनों गाड़ी की जो शक्ल है यहाँ पर, वो यहाँ पर कलर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन इसका जो शेप है, अगर ये आपके पास गाड़ी एक कंपनी की है और एक ब्रांड है और वही सेम गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दोनों का शेप जो है वो सेम हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके दोनों का साइज़ को देखें तो वो भी सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों गाड़ियाँ जो है यहाँ पर वो कंग्रेंट है। तो अब ज़रा आप गौर करें, अगर दोनों गाड़ी जो है कंग्रेंट होने का जो रीज़न है वो शेप का सेम होना और साइज़ का सेम होना। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ और एक स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मान लें इस पे कि ये दोनों का जो साइज़ है वो सेम, तो आपका जो दोनों अगर मैंने बनाया है, दोनों का शेप जो है वो स्क्वायर है, तो शेप तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, और यहाँ पर जो साइज़ है इन दोनों का वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को जो है आप क्या कह सकते हैं? इन दोनों को आप कह सकते हैं बोथ आर कंग्रेंट। ये दोनों कंग्रेंट है आपस में। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर आप शूज़ लेने जाते हैं और शूज़ लेने के जाने के बाद जो आप चॉइस करते हैं शूज़ की दुकान पे, वो चॉइस क्या करते हैं आप कहते हैं एक शूज़ आप पहले डिज़ाइन को फाइनलाइज़ करते हैं और डिज़ाइन फाइनलाइज़ करने के बाद एक शेप फिर आपको पसंद आ जाता है। जब पसंद आ जाता है और वाइट कलर पे आपने शूज़ को देखा है जो आपके शोरूम में लगा है शूज़ के, उसमें वाइट कलर आपने निकाला, उसके शेप को देखा, शेप आपको पसंद आ गया, आपने साइज़ पहना और साइज़ आपने फाइनलाइज़ कर लिया कि भाई ये 9 नंबर का शूज़ है और ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में। तो वो जो अब वो आपको ब्लू कलर या ब्लैक कलर निकाल के देगा, तो एक तरफ आपके ब्लैक कलर आपके पास मौजूद है, एक तरफ जो आपने पहले देखा था वाइट कलर है। दोनों का जो शेप है वो सेम है, डिज़ाइन जो है वो सेम है और साइज़ भी दोनों का सेम निकाल के देगा वो आपको। तो बोथ आर कंग्रेंट। तो कंग्रेंट का मीनिंग आपको ये समझ लें, सिंपल दो बातों में जो है वो बिहेव वो करता है, डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ सेम साइज़ एंड सेकेंड वर्ड सेम शेप। तो इन दोनों बातों को आपको ख्याल करना है। इसे कहा जाता है कंग्रेंट। अब हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस की। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चीज़ है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे। ये जिस तरह कंग्रेंट के बारे में आप समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम बढ़ते हैं उसमें जो टॉपिक है वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस एक लफ्ज़ है, उसको समझना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि सेम पोजीशन, किसी चीज़ का पोजीशन का सेम होना। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की शेप जो है वो, अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस का लफ्ज़ वहीं आता है जहाँ कंग्रेंट हो। अगर दो ट्रायंगल सेम है तो ही कॉरेस्पॉन्डेंस की बात आएगी, वरना कॉरेस्पॉन्डेंस की बात नहीं करेंगे हम। मगर मैं ट्रायंगल एक बना रहा हूँ किस तरीके से, और अगर मैं यहाँ एंगल बना रहा हूँ ए, यहाँ एंगल बना रहा हूँ बी, यहाँ एंगल बना रहा हूँ सी। वी हैव 3 वर्टिसेस A, B एंड C, और ये ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास। ईच वर्टिस हैव एन एंगल
हर एक वर्टेक्स के बाद एक एंगल मौजूद है, और मैं यहाँ कह दूँ P, Q और R, तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स बन गया, 2 ट्राइंगल्स हमने बना लिए। और A पे अगर मैं एंगल कह देता हूँ कि ये 70 है, B पे एंगल मैं कह दूँ 60 है, और एज पर रूल ये 50 हो जाएगा क्योंकि 180 ट्राइंगल का सम होता है। और इसी तरीके से मैं P पे अगर एंगल कह दूँ 70, और यहाँ पर R पे मैं कह दूँ 60, और यहाँ पे मैं कह दूँ 50 Q पे, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल मौजूद है और दोनों जो है वो कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों का शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। इफ़ दे आर आइसोसेलेस और आइसोसेलेस है, या अगर जो भी है वो साइज़ तीनों के सेम है, तीनों साइज़ के जो लेंथ है वो सेम, यहाँ पर भी वही लेंथ मौजूद है, दोनों कंकरेंट है, मतलब सेम शेप हो गया और सेम साइज़ हो गया, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर आपने जो बात देखनी है कि कॉरस्पॉन्डेंस मतलब ये जो पोजीशन है ए वाली, वो पोजीशन यहाँ मिलेगा जाके वो पी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डेंस विथ एंगल पी। मतलब अगर आप एंगल ए को देखेंगे तो एंगल ए जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है एंगल बी के साथ। अब मेरा सवाल आपसे ये होता है कि एंगल बी को अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे? एंगल बी की कॉरस्पॉन्डिंग किसके साथ होगी? लाजमी सी बात है कि एंगल बी को हम चेक करेंगे कि एंगल बी में क्या एंगल मौजूद है। एंगल बी के अगर देखते हैं तो वहाँ पे 60 एंगल मौजूद है, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर 60 कहाँ मौजूद है? वो एंगल आर में मौजूद है। मतलब एंगल आर जो है आपके पास वो कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा विद एंगल बी। अगर हम मज़ीद इसको देखें कि अब जो हमारे पास तीसरा एंगल है वो एंगल सी है, तो वो किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस है? हमें इससे पहले ये देखना पड़ेगा एंगल सी में क्या एंगल मौजूद है, दैट इज 50। तो यहाँ पर Q के साथ 50 है, मतलब एंगल C इज कॉरस्पॉन्डेंस विद एंगल Q। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। मैं मज़ीद एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर उसको हम समझते हैं फिर कि कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो किस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रूम को कंसिडर कर रहा हूँ, और रूम में सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए की सिटिंग है और यहाँ पे बी की सिटिंग है, यहाँ पे सी और यहाँ डी की सिटिंग है। इसी तरीके से यहाँ ई और एफ की सिटिंग है और यहाँ जी और एच की सिटिंग है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, सदर ए बी सी डी ई एफ जी एच मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे रूम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 और 2 या 3 और 4, देन 5 और 6 एंड 7 और 8। तो ये रूम नंबर हमारे पास 1 है और ये रूम नंबर 2 है। अब सिंपल आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो गौर कीजिएगा इसको और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा जो मैं जवाब देता हूँ वो मैच करता है क्या नहीं करता। अब ज़रा गौर करें कि अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ए से कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पर कौन है दूसरे रूम में, आप सोचेंगे और इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? ए जहाँ है सिटिंग पे, इस रूम में ए की जगह पे 1 बैठा है, तो ए इज कॉरस्पॉन्डेंस टू 1। ए इज कॉरस्पॉन्डेंस टू 1। इसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ। वो सवाल क्या है? अब मुझे बताएं कि एफ का कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ कौन है। तो आपको सोचना पड़ेगा और आप सोचें, आंसर अपने माइंड में रखें और चेक करेंगे अब जो मैं आंसर बता रहा हूँ क्या ये वही है कि नहीं है। एफ इज कॉरस्पॉन्डेंस विद 6, जहाँ एफ की सेटिंग है वहीं 6 की सेटिंग है, मतलब एफ इज कॉरस्पॉन्डेंस टू 6। नाउ द लास्ट वन। अब ज़रा ये सोचें कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी का कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पर कौन है, आप इसको सोचें और देखेंगे जो आंसर मैं बता रहा हूँ उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर डी की कॉरस्पॉन्डेंस की बात करें तो डी की सेटिंग जहाँ है एग्जैक्टली सेम 4 की सेटिंग है।
तो D इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद 4। अब उम्मीद है आपको मुकम्मल तौर पे कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारे पास एक कंग्रेंट था, कंग्रेंट को मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर लेता हूँ सिंपल सा। कंग्रेंट के दो माने हैं, एक आपके पास साइज, एक आपके पास शेप। इसका सेम होना मतलब कंग्रेंट में अगर साइज और शेप चेंज सेम हो जाए तो उसे कंग्रेंट कहा जाता है। और कोई एक भी चीज़ अगर चेंज है तो उसे कंग्रेंट नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करें, कॉरेस्पॉन्डेंस में सेम पोजीशन की बात करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर क्लासरूम की मैंने एग्जांपल दी आपको, इसी तरह मैंने आपको ट्रायंगल की एग्जांपल दी। अगर ट्रायंगल के अंदर जो है वो दो चीज़ें पोजीशन को आपने मैच कर लिया तो कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। अगर सेम साइज और शेप है तो उसे कंकरेंट ट्रायंगल कहा जाएगा। ये उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट और मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।